अच्छा, अवेयरनेस भी है, हाँ, लेकिन गूगल डॉक्टर्स, हाँ, मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, गूगल डॉक्टर्स बहुत हैं। अच्छा, वजह क्या होती है? अच्छा, आप लोग कॉल कर सकते हैं सवालात के लिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए वजह क्या है कि हम डॉक्टर पे जाने के बजाय तरजीह इस बात को देते हैं कि खुद ही या तो उसका हल दरियाफ्त कर लें या उसको ऐसे ही छोड़ दें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझते हैं कि सेहत के ऊपर तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। पैसा लगाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, घर बना लें, बच्चों की एजुकेशन के लिए कर लें, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और किसी प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ अगर ऐसा कोई मसला हो। जैसे कई दफ़ा मेरे पास बच्चे आते हैं और उनको दाने या कील मुहासे निकले हुए होते हैं और पेरेंट्स बेचारों को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा मुँह नहीं धोते इस वजह से दाने निकल रहे हैं। तो इसमें से ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। मुंह ज़रूर धोएं, मैं ये नहीं कह रही कि मुंह ना धोएं। आज मैंने एक आदमी का मुंह धुलवाया, लिटरली धुलवाया मैंने। वो मुझे अंदाजा हो रहा है कौन होगा। You know, right? मतलब दिस इज रिडिकुलस। आप कैसे सुबह सुबह उठ के सोए हुए मुंह के साथ काम करने आ सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? मतलब आई एम अप बाय 6 o'clock in the morning and I don't care when I sleep. I don't care. I sleep for 2 hours and still I'm okay. रीज़न क्या है? ये ज़िंदगी आपकी है। और मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि आप अगर किसी के साथ बैठे हुए हैं and you're so lethargic, आप वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। खुदा का वास्ता, ये ज़िंदगी एक है, इसका ख्याल करें। सुबह उठ के मुंह धो लिया कीजिए। शेर भी अब तो मुंह धोने लगे। वो कहते हैं ना, शेरों के तो मुंह धुले हुए होते हैं। बहुत धुले हुए होते हैं। सभी कुछ धो दिया उन्होंने। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर कनीज़ा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैम आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी। एग्जैक्टली। एंड आई वांटेड टू से थैंक यू बिकॉज़ यू नो यू took care of that spine pain and thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, we're talking about कील मुहासे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन एंड ऑल, और अभी हमने एक पैकेज चलाया था जिसमें डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, देन विल कम टू यू। आप क्रीम्स की बात कर रही थी। हम लोग रंग गोरा करने के चक्कर में, रंग को बेहतर करने के चक्कर में हम ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो स्किन के लिए बहुत नॉन हेल्दी होती हैं। एग्जैक्टली ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसको हम जितना ज़्यादा एम्फसाइज करें उतना ही कम है। अच्छा। जो आप किसी भी फार्मेसी में जाएं, आप किसी भी स्टोर में जाएं, सुपरमार्केट में जाएं, इवन छोटे छोटे गली के स्टोर्स में आपको इस तरह की क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स बनी हुई नज़र आएंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बड़ी ईजीली अवेलेबल हैं। लेकिन आप ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पर नहीं तलाश कर पाते। आपकी लाइफ सेविंग अद्वियात वो मौजूद नहीं होती, लेकिन ये क्रीमें हर जगह पर मौजूद होती, पड़ी होती हैं। एज अ नेशन हमें पता चलता है कि हमारे लिए बिल्कुल गोरा चिट्टा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की जान बचाने से। तो ये क्रीम्स जो हैं ये 1000 तरह के सॉर्ट ऑफ मसाले मिला के और नहायत ही मुज़र किस्म की अद्वियात को मिला के ये बनाई जाती हैं और सब लोग दबा के लगा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी अवाम लगी नहीं है। अगर कोई ब्राइट होना चाहता है, लाइट होना चाहता है, जो मैं कहता हूँ आप ना यू वांट टू चेंज योरसेल्फ अपसाइड डाउन, आई डोंट केयर, बी माय गेस्ट, लेकिन जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की उसको आप प्रायोरिटाइज करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सेहत को खतरे में डाल के फिर उसके बाद आप कुछ भी करें, तो वो गलत हो जाता है। और इस तरह की क्रीमों का साइड इफेक्ट ना सिर्फ आपकी जिल्द पे बल्कि आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी होता है। हाँ, इनकी रिसर्च से प्रूवन, सारी इसकी रिसर्च प्रूवन है ये सारी चीजें। They could be cancerous, right? Sorry, मैं इनकी बात को थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगी, स्टीरॉयड क्रीम्स कहते हैं उनके, ठीक है। स्टीरॉयड में बेटनोवेट भी है, क्लोबिवेट भी है। आप पर्पसफुली इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे पे, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उसको स्टिलमेंट आर्ची में मिला के गोरा करने के लिए इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल तो ठीक नहीं पतली भी हो जाती है। जिल्द शदीद पतली हो जाएगी, जिल्द में नसें नजर आएंगी, जिल्द जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, जिल्द पे दाने कील वहाँ से ज़्यादा निकल आएंगे, जिल्द सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट मत करें। एंड फिर इसको ट्रीट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज डॉक्टर्स, एज डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरे लिए डेली बेस पे चैलेंज होता है कि ऐसी क्रीम से डैमेज हुई हुई स्किन को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप बगैर इस तरह की क्रीम लगाए हमारे पास आते हैं, हम बड़ी जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की डैमेज स्किन को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास चले गए, फिर डॉक्टर ने ये कहा कि इसको ठीक होने में 4 महीने लगेंगे। Exactly. बट देन यू से कि नहीं 4 महीने नहीं, 4 दिन के अंदर इसे ठीक होना है। कुछ भी हो जाए, मुझे 4 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज तो आप अच्छे डॉक्टर ही नहीं हैं। मैं आपके पास आऊँ ही क्यों? मैं किसी हकीम के पास चले जाऊँ या मैं किसी के। अच्छा, बाय द वे, हुमैरा नाज इज देयर विद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस स्टे पुट। आपके अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए वजह क्या है? असी एनी ट्रीटमेंट विच इज़ इफेक्टिव टेक्स टाइम। कोई भी पेशेंट जो कि जल्दी के रिजल्ट चाहता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल।
क्योंकि जो इतने अरसे का डैमेज आपकी स्किन पे हो चुका हुआ है वो 2, 3, 4 दिन में नहीं जाएगा. हाँ. इट टेक्स टाइम टू हील द वुंड. सबसे पहले तो जो पिगमेंटेशन है, स्पेशली द मेलाज़मा के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम मेलाज़मा इज़ दैट कंडीशन जो कभी नहीं जाती. ओके. वी कैन नॉट ट्रीट इट फॉर एवर. वक्ती तौर पे ट्रीट होगी बट रीअक्रेंस होगी. Okay. सो फॉर सच केसेस मेंटेनेंस डोज दी जाती है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर. इट्स नॉट लाइक कि आप 4 दिन के लिए आएँ बाद में गायब हो जाएं. Okay. 4 महीने रेगुलर ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू टेक मेंटेनेंस डोज लाइफ लॉन्ग. क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज होता है ऐसे पेशेंट्स आते हैं, चेक करवाया, अच्छा जी क्रीम लगाइए, हफ्ता लगाइए, महीना लगाइए, डॉक्टर साहब फ़र्क ही नहीं पाया. भाई फ़र्क कैसे पड़ेगा? 1 महीना जो आपने 30 साल की मेहनत जो अपनी स्किन को बर्बाद करने में लगाई है वो महीने में तो नहीं जाएगी ना. इट विल टेक अ टाइम. तो कम से कम 4 से 6 महीने आपको ये करना ही करना है. एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस. तो याद रखिए, अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और प्रोसीजर होता है. एक टेलीफोन कॉलर, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. कट गई. वैसे मेरा कभी कभी दिल चाहता है फोन ले लिए जाना हम सबसे, लिटरली लेके ना एक जगह रख दिए जाएं. फॉर अ डे वी डोंट हैव टू यूज आवर फोन्स. क्या होगा मुझे नहीं पता, वो दिन कयामत का होगा. लेट्स टॉक टू हुमैरा. हुमैरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये बताइए कि स्किन पे अगर पिगमेंटेशन हो जाए तो हर्बलिस्ट क्या करते हैं? वो कोई चमत्कार कर सकते हैं, कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे यूं करके चली जाए? साहिर इसके लिए होते हैं, लेकिन टोटके जो होते हैं वो टाइम बीइंग के लिए होते हैं. अब बेसिकली इसका पिगमेंटेशन होता है, हम डायग्नोस करके देखते हैं कि किस वजह से पिगमेंटेशन है. की कॉजेज बहुत सारी होती है. जैसे अभी डॉक्टर साहिबान ने जितनी यहाँ बैठी है उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है, सारी वही चीजें बताई है जिस वजह से पिगमेंटेशन आती है. आपके हाथ हो गए, आपके मैदे का प्रॉब्लम हो गया, आपकी डायबिटीज हो गई, एक्सपोजर हो गया, या आपने बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज की है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है. पहले हमें कॉज ढूंढनी होगी, तो हमें उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना होगा जो उन लोगों ने यूज किया हुआ या जो. लेकिन हमारा ट्रीटमेंट कोई 1-2 दिन का तो नहीं होता ना, उसमें महीनों लग सकते हैं. बिल्कुल 3 to 6 मंथ. देखिए, जब भी मेरे पास मेरा पेशेंट आता है तो मैं उसको हमेशा पहले मोटिवेट करती हूँ, फिर उसे जरूर ये बताती हूँ कि देखिए वही बात जैसे डॉक्टर साहिबा ने की कि ये कोई ऐसी चीज नहीं, इतने सालों से आई है आपके पास, तो जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और इसको जाने में 3 से 6 महीने लगते हैं. अच्छा, और ये जाहिर है दोबारा भी रिकर होती है. एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं साहिल भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ. मुझे एक सवाल करना था. जी फातिमा. मुझे सवाल ये करना था कि मेरे चेहरे पे ना दाने हैं और वो खारिज करने से ना मजीद भर गए हैं. सर पे? बहुत माइनर से हैं. ओके, सर पे? नहीं. हाँ जी. ओके. कोई और सवाल फातिमा? नहीं, थैंक